नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे हैरत अंगेज कबाइल के बारे में बताएंगे जो पानी के अंदर रहने के आदी हैं, जो समंदर की गहराइयों को अपना घर समझते हैं और जिनकी जिंदगियां खुश्की की बजाय पानी के नीचे चलती हैं। ये वो कबाइल हैं जो मिनटों तक बगैर किसी ऑक्सीजन के समंदर के अंदर रह सकते हैं, वहीं से अपनी खुराक हासिल करते हैं और वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान वाकई कहां तक खुद को माहौल के मुताबिक ढाल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप देखने और सुनने वाले हैं वो वाकई हैरानकुन है। प्यारे साथियों, हमारी फहरिस्त का पहला कबीला है बाजाओ लाउट, जिसे बाजाओ या समंदर के खाना बदोश भी कहा जाता है। ये कबीला जनूब मशरकी एशिया के समंदरों में पाया जाता है और खास तौर पर फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया के साहिली इलाकों के करीब। बाजाओ लाउट के लोग अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पानी में गुजारते हैं। ये लोग अक्सर कश्तियों में ही रहते हैं और खुश्की पर कदम बहुत कम रखते हैं। इनकी कश्तियों को लीपा लीपा कहा जाता है, जो इनका घर, इनका जरिए मुआश और इनकी दुनिया होती है। बाजाओ लाउट के लोगों की सबसे हैरत अंगेज खसूसियत यह है कि वो कुदरती तौर पर बेहतरीन गोताखोर हैं। इनके जिस्म ने पानी के अंदर रहने के लिए अनोखी हयातियाती तब्दीलियां अपना ली हैं। एक तहकीक के मुताबिक इनकी तली आम इंसानों के मुकाबले में 50% तक बड़ी होती है, जो इन्हें पानी के अंदर ज्यादा देर सांस रोकने में मदद देती है। बड़ी तिली खून के सुर्ख खुलियात को जखीरा करती है और जब ये लोग गहरे पानी में जाते हैं तो तिली सिकुड़कर इनके खुलियात को खून में खारिज करती है, जिससे जिस्म को ऑक्सीजन की इजाफी मिकदार मिलती है। यही वजह है कि ये लोग बगैर किसी ऑक्सीजन टैंक के सिर्फ एक सांस पर कई मिनट तक पानी की गहराई में रह सकते हैं। वहां वो मछलियां पकड़ते हैं, सीपियां जमा करते हैं और समंदरी हयात का मुशाहिदा करते हैं। इसके अलावा इनका रहन सहन मुकम्मल तौर पर समंदर से जुड़ा हुआ है। ये लोग अपनी खुराक, रिहाइश और सकाफत हर चीज के लिए समंदर पर इन्हिसार करते हैं। इनकी माहीगीरी के तरीके भी कदीम और रिवायती होते हैं। ये लोग नेज़े और जाल का इस्तेमाल करते हुए मछली पकड़ते हैं और इसके लिए भी पानी की गहराई में उतरते हैं। इनकी नस्लों ने पानी के अंदर देखने की सलाहियत भी हैरत अंगेज हद तक बढ़ा ली है, जिससे इन्हें पानी की धुंधली दुनिया में भी वाज़े तौर पर चीजें नजर आती हैं। बाजाओ लाउट की सकाफत में समंदर को बहुत अहमियत दी जाती है। इनकी कहानियां, गीत और रस्म रवाज सब समंदर के गिर्द घूमते हैं। ये कबीला दुनिया को यह बताता है कि इंसान किस तरह फितरत के साथ हम आंग होकर जिंदगी गुजार सकता है और जदीद सहूलियात के बगैर भी मुकम्मल तौर पर खुद कफील रह सकता है। नाज़रीन, हमारी फहरिस्त का दूसरा कबीला है मोकन, जिसे बहरे इंडमान के बच्चे भी कहा जाता है। यह कबीला थाईलैंड और म्यांमार के दरमियान बहरे इंडमान के जजायर में पाया जाता है। बाजाओ लाउट की तरह मोकन लोग भी समंदरी खाना बदोश के तौर पर मशहूर हैं। इनकी जिंदगी भी समंदर की लहरों पर गुजरती है और ये अपनी रिवायती कश्तियों कबांग में रहते हैं। ये कश्तियां इनका चलता फिरता घर होती हैं, जहां ये सोते हैं, खाना पकाते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं। मोकिन बच्चों की एक खास सलाहियत इन्हें दुनिया भर में मशहूर करती है। ये बच्चे पानी के अंदर इस तरह देख सकते हैं जैसे हम खुश्की पर देखते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कुदरती मवाफकत है। इनकी आंखों की पुतलियां पानी के अंदर खुद ब खुद सिकुड़ जाती हैं और लेंस की शक्ल बदल जाती है, जिससे वो पानी के दबाव के बावजूद चीजों को वाज़े तौर पर देख पाते हैं। ये एक ऐसी सलाहियत है जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती और इसी वजह से इन्हें पानी के बच्चे भी कहा जाता है। ये अपनी छोटी उम्र से ही गोताखोरी और शिकार में महारत हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, मोकिन लोगों का समंदर से ताल्लुक इस कदर गहरा है कि वो समंदर की तब्दीलियों को पहले ही भांप लेते हैं। 2004 की सुनामी के दौरान मोकिन कबीले के लोगों ने जानवरों और समंदर के गैर मामूली रवैये को देखते हुए पहले ही बुलंद जगहों की तरफ हिजरत कर ली थी, जिसकी वजह से इनका जानी नुकसान बहुत कम हुआ। ये एक मिसाल है कि फितरत के साथ जुड़े रहने से इंसान किस कदर फायदे हासिल कर सकता है। ये कबीला माहीगीरी और समंदर से मिलने वाली जड़ी बूटियों और खुराक पर अपना गुजर बसर करता है। इनकी सकाफत में समंदर को एक जिंदा वजूद समझा जाता है, जिसका एहतराम करना इंतहाई जरूरी है। इनका तर्ज जिंदगी जदीद दुनिया की भाग दौड़ से दूर फितरत के करीब एक पुरसकून जिंदगी की अक्कासी करता है। और नाज़रीन, तीसरा कबीला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ओरक लाउई।
ये लोग भी थाईलैंड के जजायर और खास तौर पर फोकिट और करीबी जजायर में पाए जाते हैं। औरक लावुई का मतलब है समुद्री लोग और ये नाम इनके तर्ज जिंदगी की मुकम्मल अक्कासी करता है। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर नहीं रहते, लेकिन इनकी जिंदगी का गहरा ताल्लुक समंदर के साथ है। इनकी बस्तियां अक्सर समंदर के किनारे या छोटे जजायर पर होती हैं और इनकी रोजमर्रा जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समंदर में गुजरता है। औरक लावुई के लोग माहीगीरी में कमाल की महारत रखते हैं। ये रिवायती तरीकों से मछली पकड़ते हैं और इनके पास समंदर के बारे में वसी मालूमात होती हैं। ये जानते हैं कि कौन सी मछली कब और कहां मिलेगी और समंदर के बदलते मिजाज को भी ये लोग बखूबी समझते हैं। इनकी सकाफत में समंदर को ना सिर्फ रोजी रोटी का जरिया समझा जाता है, बल्कि इसे एक मुकद्दस मकाम के तौर पर भी देखा जाता है। ये लोग अपने मखसूस गीतों और रक्स के जरिए समंदर की रूहों और अपने आबाओ अजदाद से जुड़े रहते हैं। इनकी मजहबी रसूमात में समंदर और इसकी मखलूकात को इज्जत दी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे कबीले की जो ना सिर्फ पानी के अंदर रहने वाले कबाइल में शामिल है, बल्कि मुसलमान भी है। यह है समाद लाउट, जो फिलिपाइन के जनूबी इलाकों में और खास तौर पर सोलवार कैपिलागो में पाए जाते हैं। समाऊ लाउट दरअसल बाजू लाउट कबीले से बहुत मिलते जुलते हैं और अक्सर इन्हें बाजू कबीले का ही एक हिस्सा समझा जाता है, लेकिन इनकी मुस्लिम शनाख्त इन्हें एक मुनफरिद पहचान देती है। दोस्तों, समाद लाउट के लोग भी अपनी जिंदगी अपनी रिवायती कश्तियों लीपा लीपा पर गुजारते हैं। ये कश्तियां इनका घर, इनकी मस्जिदें और इनकी पूरी दुनिया होती हैं। इनकी तमाम जिंदगी समंदर के गिर्द घूमती है और ये लोग मुसलमान होने के बावजूद समंदर के साथ अपने कदीम रूहानी ताल्लुक को भी बरकरार रखे हुए हैं। ये कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं और अपनी कश्तियों पर ही नमाज अदा करते हैं। इनके बच्चे भी कश्तियों पर ही पैदा होते हैं और इनकी इब्तिदाई तरबियत समंदर के माहौल में ही होती है। नाज़रीन, समाद लाउट की दुनिया समंदर की गहराइयों में बसी हुई है। ये लोग माहीगीरी, मोतियों की तलाश और समुद्री नबातात को जमा करने में महारत रखते हैं। इनके पास समंदर की जड़ी बूटियों और इनके इस्तेमाल के बारे में वसी इल्म होता है। इनकी जुबान भी अपनी है और इनके रस्म रवाज और कहानियां भी समंदर से मुतासिर हैं। ये एक ऐसा मुस्लिम कबीला है जो हमें यह दिखाता है कि ईमान और फितरत का एहतराम किस तरह एक साथ चल सकते हैं। इनका तर्ज जिंदगी ये साबित करता है कि ईमान हर जगह, हर माहौल में मजबूत रह सकता है, चाहे वो खुश्की हो या समंदर की गहराइयां। ये लोग अल्लाह की कुदरत की निशानियों को समंदर की हर मौज और हर मखलूक में देखते हैं और इसकी हमदो सना करते हैं। इनकी जिंदगी एक खूबसूरत मिसाल है कि इंसान किस तरह कुदरती माहौल के साथ रहते हुए भी अपने मजहबी फराइज को अदा कर सकता है। ये सब अल्लाह की कुदरत और इंसान की मवाफकत की बेहतरीन मिसालें हैं। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।